अब परमात्मा क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कनु का था ना, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, फलाने हैं। अब इन तीनों तेरे भगवाना की कैसे जन्म हुआ यह बताता हूँ। पुण्यात्माओं, जो ये परमेश्वर का 100 संवेद यानी कबीर वाणी जो आपको सुना रहा है ये दास, आज से लगभग 600 वर्ष पहले प्रभु ने ये तत्व ज्ञान बोला था, कहा था, जन जन को सुनाया था। पर इन नकली संतों, ऋषियों और नकली गुरुओं ने, झूठों ने ये कह करके इनको रिजेक्ट कर दिया इस लाल को कि ये झूठ बोला जुलाइयो अशिक्षित है, इसी से क्या जाने सदग्रंथों, गीता और वेदों और पुराणों के विषय में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखे हैं, ये संस्कृत पढ़ा नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने यह बात पक्की जचगी उन झूठों की कि यह बात तो सही है, वह कबीर जी के जाने वेदों और गीता और पुराणों के ज्ञान को, ये तो यानी संस्कृत तो जानते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि ये संत पूरे हैं, यानी इनमें सिद्धि पूरी है, कि जो भी परमात्मा के पास जाओ था आशीर्वाद देते सुख हो जाता। तो 64 लाख श्रेष्ठ हो गए थे वह, पर उन्होंने कबीर परमात्मा को भगवान नहीं माना। गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में फिर आज्ञा काल के फंद। अब वो है ज्ञान जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, वेदों में, गीता जी में और इन पुराणों में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है। इनकी माँ दुर्गा है, पिता यो ज्योत निरंजन ब्रह्म काल है। और यही पवित्र देवी प्राण, पवित्र शिव प्राण, पवित्र ब्रह्मा प्राण और पवित्र श्री मद्भगवत गीता जी प्रमाणित कर रही हैं परमात्मा की वाणी को। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त सा बता दूंगा, पर इसी ढंग से बता दूंगा तेरे सारे डाउट नष्ट हो जाएंगे, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम परिभू कहते हैं आदि राम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में कहा है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। ओह, परिभू माने आदि राम, सबसे पहले वाला प्रभु, और स्वयंभू माने जिसके कोई माता पिता ना हो, उसको स्वयंभू कहते हैं। और उसका विषय में लिखा है कि शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। अभी नाड़ियों ने ले लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है परमात्मा अकायम है। अकायम ले लिया, बस अकायम माने उसकी काया नहीं है, इसलिए निराकार है। अरे भले आदमी, फिर स्वयंभू क्यों लिखा उसमें, परिभू क्यों लिखा उसमें, शुक्रम अकायम ऐसनावीरम क्यों लिखा? उसका अर्थ है कि परमात्मा का शरीर तो है, जैसे एक तो मिट्टी की मूर्ति हो, मिट्टी की, पत्थर की, एक सोने की हो। मिट्टी वाली तरफ एक लागते हैं, टूट फूट कंडम हो जा, एक आने की भी कोई नहीं, और लोहे की हो वह भी जर जा, लेकिन सोने की मूर्ति हो उसको वो नाश नहीं होता। ऐसे परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म का जो शरीर है वो बिना नाड़ी का है। जैसे ट्यूबलेस टायर आजकल आने आगे, वो बिना ट्यूब के चल होते हैं और उनमें ट्यूब ना होती, और बाकी ट्यूब वाले टायर हैं। ऐसे ही वो परमात्मा का है तो वो भी टायर, लेकिन है तो वो भी सह शरीर, लेकिन शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। शुक्रम माने माता पिता के योग से बना हुआ, यानी शक्ति से नहीं बना, वो उस शक्ति बिना नाड़ी और सुखमात्रा के बिना वाले शरीर बिना है, लेकिन वो स्वयंभू परिभू है। परिभू माने सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला। प्री माने पहले वाला, भू माने प्रभु, परिभू। भरम गए जग वेद पुराणा, उस आदि राम का भेद न जाना।
राम राम सब जगत बखाने हैं, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहे हैं, परंतु वो आदि राम जो सबसे पहले वाला राम है उसको कोई नहीं जानता। अब आज तक हमें परमात्मा की, राम की, गॉड की डेफिनेशन भी नहीं पता था जब तक कबीर जी का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समाया था। अब परमात्मा ने परिभाषा बताई है, जैसे राम कहो, स्वामी कहो, साहब कहो। जैसे हम अधिकारियों को साहब बोलते हैं, तहसीलदार साहब हैं, फिर जो है ना ऊपर डीसी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, और फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, ये सारे साहब तो हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ऐसे परमात्मा कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वामी हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के एक मंत्री हैं, ये भी साहब हैं, ये भी कुछ प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं। रजोगुण विभाग का मंत्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के मंत्री श्री शिव जी। और इनके पिता जो काल है, ये एक ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री साहब समझ लो। यानी ये भी राम है, इनका पिता भी राम है, 21 ब्रह्मांड का राम, और परब्रह्म भी राम है, वो 7 संग ब्रह्मांड का राम, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा भी राम है, वो असंग ब्रह्मांड का राम, वो है वास्तव में राम, सबका मालिक वो वास्तव सही साहब वो है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहो, राम है कौन सा जिसका मोक्ष होगा, क्या नाम है, किसने देखा उसकी, कहा उसकी वेदी जो उसको पाने की, क्या तुम्हें पता है? नहीं, यही ज्ञान अब आपको बताया जा रहा है। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी जो मैं कथा सुना रहा हूं इसको तू आगे सबको बताना, इस सृष्टि रचना को, और बुद्धिमान लोग तो तुरंत स्वीकार करेंगे, हृदय तलावेंगे, रे तेरा गजब हो, ये इतना बढ़िया ज्ञान हमने कभी सुना ना देखा, सब प्रमाण रहे, वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे। और मूर्ख जो होंगे उनका पल्ले ना पड़े, वो उन्हीं अज्ञानियों की थ्योरी पर आरूढ़ रहेंगे, उनको मरण देना मानते थे। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गड़जोट। ये चातुर प्राणी थे नकली गुरु ऋषि महर्षि थे, करी सारी वेदों के विरुद्ध ज्ञान ठोक के जनता में, और ईब आख्या देख के भी नहीं मानेंगे, वो कति मूड हैं। ये प्रमाण जो दास दिखा रहा है गीता वेद और पुराणों के, इनको देखकर जो नहीं मानते वो मूड ठोठ हैं।